नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त बड़ी खबर बिहार के बेतिया से आ रही है, जहां पर 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है। शर्ट से गला दबाकर इस बच्चे की हत्या की गई है। 9 साल के बच्चे की हत्या की सनसनीखेज खबर सामने आती हुई शर्ट से गला दबाकर हत्या की बात कही जा रही है। बाइक चालकों पर हत्या का आरोप लगा है। हादसे के बाद हत्या करने की आशंका जाहिर की जा रही है। नरकटियागंज के बरवा विनवलिया गांव की यह घटना, जहां पर एक 9 साल के बच्चे की शर्ट से गला दबाकर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। तो देखिए, बेतिया से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शर्ट से गला दबाकर इस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। बाइक चालकों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़ गए हैं बेतिया से। प्रफुल्ल, इस पूरे घटना के बाबत क्या कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि ये बरवा बिनवलिया गांव की एक घटना सामने आई है, जिसमें ये बच्चे का शव जो है वो 100 में परिजनों को मिला है। और 100 परिजनों का ये आरोप है कि बच्चे को किसी बाइक से बच्चे की ठोकर लगी है, लेकिन बच्चे ठोकर लगने के बाद भी बच्चा जिंदा था। लेकिन उसके बाद बाइक सवार चालकों ने ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसके गले में मिला है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और परिजन पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। ग्रामीणों का जो परिजन है, उनका स्पष्ट आरोप है कि बाइक से किसी वाहन से इसको ठोकर लगी। उसके बाद उन्हीं लोगों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी है। किसी से किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना का दूसरा वार बेहद खतरनाक हो चुका है। आंकड़े अब डराने वाले ही नहीं बल्कि जानलेवा हो चुके हैं। ऐसे में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके और कोरोना के खिलाफ इस दूसरी जंग में एक बार फिर से हम जीत का परचम लहरा पाएं। आवश्यक सूचना, कोरोना की दूसरी लहर बेहद तेज हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से स्थिति भयावह होती जा रही है। अपने दूसरे अटैक में कोरोना लोगों पर जानलेवा प्रहार कर रहा है और बिहार हो या झारखंड, कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सरकार अलर्ट है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे कि कोरोना की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। लेकिन अभी भी कई जगहों से लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज 18 एक बार फिर आपसे अपील करता है कि नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें, उन्हें जागरूक करें जो लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। तो बिल्कुल इस वक्त आपकी सतर्कता, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाना और मास्क का इस्तेमाल, यही वो कारगर तरीके हैं जिससे आप अपनी जान और अपनों की जान बचा सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर? पूरे देश भर के आंकड़ों पर भी नजर डालने की जरूरत है। तो भारत में कोरोना के हालात और ज्यादा खराब नजर आते हैं। 24 घंटे के अगर आंकड़ों पर गौर कीजिएगा तो 1,99,000 से ज्यादा केसेस इस वक्त भारत में 24 घंटे के अंदर दर्ज किए गए हैं। यानी हर बढ़ते दिन के साथ ये संख्या बढ़ती जा रही है। अधिक केस जो है, इससे ज्यादा कहीं केसेस जो है वो अब सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में देखिए 1037 लोगों की जान जा चुकी है। 10 दिनों के अंदर केसों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई है। 10 राज्यों में कुल केसेस जो है वो 80.8% के हैं। ये ज्यादा परेशानी का सबब इस वक्त, और ये 10 राज्य जो हैं इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना केसेस के साथ सामने आ रहे हैं, जिनकी कुल केसेस की संख्या जो है वो 80.8% के आसपास दर्ज की जा रही है। तो बिहार में क्या हालात हैं ये भी देख लेते हैं। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 13 अप्रैल के मुकाबले 14 अप्रैल को ये संख्या देखिए 629 से ज्यादा मरीजों के साथ सामने आ जाती है। 10 अप्रैल को जो संख्या 3,469 थी, वो 11 अप्रैल को 3,756 हो जाती है। 12 अप्रैल आते आते 2,999, यानी इसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। लोगों ने राहत की सांस ली कि शायद अब इसका स्ट्रेन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। लेकिन देखिए 13 अप्रैल जैसे ही पहुंचता है 4,157 केसेस आ जाते हैं और 14 अप्रैल आते आते 4,786
तक ये संख्या पहुंच चुकी है। यानी हर बढ़ते दिन के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बिना वजह के घरों से बाहर मत निकलिए। ये बार बार न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है, क्योंकि इस वक्त आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी और आपके अपनों की जान पर भारी पड़ सकती है। और देखिए, इस वक्त त्योहारों का मौसम है, लेकिन कोरोना की वजह से अब त्योहारों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मनाए त्योहार, ये इस वक्त आपके लिए भी बहुत जरूरी है। सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मनाए जाएंगे त्योहार, ये वो गाइडलाइंस हैं जो इस वक्त जारी किए गए राज्य सरकार की तरफ से। लोग घरों में ही रामनवमी का त्योहार मनाएं। नवरात्र और छठ पूजा भी घर पर रहकर ही मनाने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक नमाज का भी आयोजन अब नहीं होगा। लोग घरों में जुम्मे की नमाज अता करेंगे और ये सब एहतियात आपकी अपनी जान की सुरक्षा के लिए। इस वक्त रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए ये गाइडलाइंस सरकार की तरफ इस वक्त सामने है, क्योंकि दोगुनी रफ्तार से इस वक्त कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ और सभी घाटों पर फ्लैग्स लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। पटना के डीएम ने अधिकारियों को इस बाबत ये निर्देश जारी किया है और नए नियमों के कड़ाई से पालन के निर्देश राज्य सरकार की तरफ से इस वक्त गाइडलाइंस के तौर पर सामने आ चुके हैं। त्योहारों के पीछे, नई गाइडलाइंस के पीछे आखिर वजह क्या है, ये समझने की भी जरूरत है, क्योंकि कई लोगों के मन में यह सवाल हो रहा होगा कि ये आखिर नई गाइडलाइंस की जरूरत क्यों है। तो सार्वजनिक स्थल पर भीड़ नहीं होने से खतरा घटेगा, एक दूसरे से संपर्क में नहीं आएंगे तो चेन ब्रेक होगा। चेन ब्रेक होने से केस में धीरे धीरे कमी आएगी। केस घटने से राज्य में स्थिति में सुधार होगा। कोरोना संकट से पार पाने में ये बेहद मददगार और कारगर साबित होंगे और इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लगातार कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए और संक्रमण की वजह से अब सिर्फ जाने जा रही नहीं है, लोगों के अंदर संक्रमण जिस कदर बढ़ रहा है, डर भी बढ़ता जा रहा है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के खतरे को देखते हुए खास निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वाले तमाम यात्रियों की अब आरटी-पीसीआर जांच बेहद जरूरी कर दी गई है। रिपोर्ट निगेटिव रहने पर ही उन्हें बिहार में आने की अनुमति दी जाएगी। यानी अगर आप बिहार की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपके पास निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, अन्यथा आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपकी आरटी-पीसीआर जांच होगी और जो रिपोर्ट निगेटिव आपके पास होगी वो 72 घंटे तक की ही मान्य रहेंगे। पटना के साथ गया के डीएम ने यह निर्देश इस वक्त जारी किया हुआ है। तो महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से बिहार आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट निगेटिव लेकर आना होगा। पटना जिला प्रशासन के इस फैसले का यात्रियों ने भी स्वागत किया है। यात्रियों का यह कहना है कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए ये कदम उठाए जाने बेहद जरूरी हैं। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल जैसे राज्यों से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने वालों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दिया गया है। पटना जो जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को पत्र लिख करके बताया है कि जो भी लोग महाराष्ट्र से, केरल से या फिर पंजाब से आने वाले हैं, उन सारे लोगों को आरटी-पीसीआर जांच जो है वो ज़रूर करवानी होगी, तभी वहाँ पे पटना वो उतर पाएंगे। और ये लगातार उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे एक साथ जो जांच की जा रही है उसमें परेशानी हो रही है, जिसके कारण ये यहाँ पे निर्णय लिया गया है। और ये निर्णय कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए लिया गया है, ताकि लोगों को सावधानी रख सकें और सुरक्षित रखा जा सके। तो ये यहाँ पे कोशिश की गई है कि यहाँ पे जो भी लोग बाहर से पहुँच रहे हैं वो अनिवार्य रूप से यहाँ पे आरटी-पीसीआर जो जांच है वो करवा लें। सर, कहाँ से आ रहे हैं सर आप लोग? हाँ, मैं कलकत्ता से। कलकत्ता से? हाँ। तो आरटी-पीसीआर जांच जरूरी बताया गया क्या सर? चेक किया गया क्या कि आरटी-पीसीआर आपकी जांच है कि नहीं पहुँचने से पहले? वो उधर कलकत्ता में चेक किया। अच्छा। कलकत्ता में एयरपोर्ट में जितना जो चेक होता है वैसे चेक किया। अच्छा। हाँ, किया है चेक। कितना लग रहा है कि ये बच के रहना जरूरी है कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए? ना, देखिए, ये जो गवर्नमेंट ने ये बोला, जैसे कोविड जो चीज़ मानना है वो मानने से हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है। मानना चाहिए लोगों को। मानना चाहिए लोगों को।
तो देखिए, तमाम जो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं वो भी मानते हैं कि थोड़ी परेशानी ज़रूर है, लेकिन इन सारे नियमों को मानना ज़रूरी है ताकि कोरोना से सुरक्षित रहा जा सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो बेहद जरूरी इस वक्त हो जाती हैं। ये जानना और समझना एक आम नागरिक के तौर पर आपको भी बहुत जरूरी है कि इस वक्त आपकी वजह से कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता हुआ और आपकी एहतियात की वजह से ये चेन टूटेगा। मास्क का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। भीड़ भाड़ पर जाने से अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी आप घरों से बाहर निकलें, क्योंकि इस वक्त 2020 से कहीं ज्यादा विस्फोटक स्थिति 2021 में नजर आती है। और देखिए, अब ये आंकड़े सिर्फ डरा नहीं रहे हैं, अब ये मौत में तब्दील हो रहे हैं। यानी इस वक्त आपकी सजगता, आपका सतर्क रहना, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। रांची एयरपोर्ट की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जहां पर कोरोना जांच को लेकर अब सख्ती बढ़ती जा रही है। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस और नए निर्देश जारी कर दिए हैं। खासकर मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु से आने वाले विमान यात्रियों का एंटीजन और आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की भी जांच की जा रही है और डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिस को जानकारी दी जा रही है। एयरपोर्ट पर सख्ती के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन कुमार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर एयरपोर्ट से लेकर पूरी तरह प्रशासन मुस्तैद है। आप देख सकते हैं कि मैं रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हूं। यहाँ यात्रियों के लिए खास व्यवस्था की गई है। जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उसके लिए आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गई है। हालांकि सबसे प्रमुख बात यह है कि जो मुंबई और बेंगलोर से जो यहाँ पे आना है विमान, उसको लेकर अनिवार्य कर दिया गया है। मेरे साथ जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण का प्रभाव बढ़ रहा है, यानी हम पूरे देश में बढ़ रहा है, लेकिन रांची में बहुत ज्यादा है। जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम ने पूरी मुस्तैदी के साथ एंटीजन और एंटी-पीसीआर की टेस्ट कर रही है। क्या रिपोर्ट है यहाँ एयरपोर्ट पर, किस तरह से जांच कर रहे हैं आप लोग? हम लोग हर एक पैसेंजर को जांच कर रहे हैं। जिनका पहले से 72 घंटा पहले जांच हो गया, लेके रिपोर्ट आ रहे हैं, उनको हम लोग जाने दे रहे हैं। जिनका किसी प्रकार कोई रिपोर्ट नहीं है, उन्हें हम लोग यहाँ टेस्टिंग करते हैं, आरटी-पीसीआर करते हैं और एंटीजन करते हैं। आरटी-पीसीआर ही मैंडेटरी है, लेकिन वो कभी कभी एंटीजन भी कुछ लोग चाहते हैं, इच्छुक लोगों को एंटीजन भी किया जाता है। तो करीब करीब अब इसको रिपोर्ट तो ऑनलाइन आती है, उसको रिपोर्ट हमको नहीं मालूम है, लेकिन वो रिपोर्ट मैक्सिमम बंगलोर, बम्बई और अहमदाबाद का फ्लाइट है। और ये जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी दोनों मिलकर तय की है कि कौन कौन फ्लाइट को मैंने करना है। आरटी-पीसीआर की टेस्ट में तो काफी विलम्ब होती है, लेकिन एंटीजन का जो रिपोर्ट है वो तुरंत मिल जाता है। हाँ, एंटीजन का रिपोर्ट तुरंत एक दिन पहले, एक दिन के बाद मिल जाता है। और उनका जो पॉजिटिव आते हैं उनका मैसेज अगले दिन ही चल जाता है। नेगेटिव वाला का मैसेज 24 घंटे लगता है, मैंने पूरा अपडेट करने में रिपोर्ट। लेकिन जो पॉजिटिव होते हैं उन्होंने देन एंड देयर, मतलब जो मेरे टीम के जो मेंबर हैं वो तुरंत उसको अपडेट कर देते हैं ताकि वो होम आइसोलेशन में तुरंत चले जाए। आरटी-पीसीआर में तो टाइम लगता है क्योंकि वो लैब में जाता है। पूरी तरह से जिला प्रशासन से लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी मुस्तैद है। और जिसने अभी जो कहा, उन्होंने बताया कि एंटीजन की रिपोर्ट तुरंत आती है, लेकिन आरटी-पीसीआर की जो टेस्ट होती है वो जाने के बाद ही होती है। हम यहाँ पे जो यात्रियां आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि मैं जो अराइवल का गेट है उससे बाहर निकल रहे हैं यात्री। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि 3 फ्लाइट यानी 3 विमान की जो यात्री हैं उसके लिए अनिवार्य किया गया है। बेंगलोर, अहमदाबाद और मुंबई से जो फ्लाइट आती है उसके लिए अनिवार्य किया गया है, लेकिन जो अन्य जगहों से आती है उसके लिए कोई ऐसा अनिवार्य नहीं है। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार सिम्टम बढ़ते जा रहे हैं, ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, एयरपोर्ट पर ये जो तमाम कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं, आरटी-पीसीआर की जांच की जा रही है, वो आखिर क्यों जरूरी है, इसे समझने की भी कोशिश करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र, पंजाब और केरल में सबसे ज्यादा केसेस जो हैं इस वक्त सामने आ रहे हैं। यहां से आने वाले तमाम यात्री पटना में पॉजिटिव मिल चुके हैं और बिना जांच के आने से राज्य में खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जांच रिपोर्ट होने की पाबंदी पर लोग समझदारी दिखाएंगे और निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही यात्रा करने की जहमत उठाएंगे। तो ये तमाम वो कदम है जो इस वक्त राज्य सरकारों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जिसकी जरूरत भी है और आम पब्लिक की तरफ से उसका स्वागत भी किया जा रहा है। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर बिहार के दानापुर से आ रही है, जहां पर बालू लदे ट्रॉली पलटने की वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। निर्माणाधीन पेट्रोल पंप के गड्ढे में ये ट्रॉली पलट गई। जेसीबी से तीनों मजदूरों के शव को बाहर निकाला गया है। बालू लदे ट्रॉली पलटने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। दानापुर से ये बड़ी खबर इस वक्त। मृतकों की पहचान कराने के फिलहाल प्रयास किए जा रहे हैं। पालीगंज थाना अंतर्गत लालगंज सहरा गांव के पास ये हादसा हुआ है। और सहयोगी अमरजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ दानापुर से फोन लाइन पर जुड़ गया। अमरजीत, यह हादसा कैसे हो गया? देखिए, बालू यहाँ पर बालू का काम था, इस वजह से बालू लाद करके जो है ट्रैक्टर से लाया गया था। उसी पे 3 मजदूर ऊपर सोए हुए थे बालू के ऊपर, लेकिन जो ड्राइवर है आवाज दिया जब बालू उतारना था, इस गड्ढे में बालू उतारना था तो आवाज दिया, तो ये तीनों मजदूर जागे नहीं और ड्राइवर को लगा कि ये उठ गए हैं और पीछे देखने को कहा, लेकिन ड्राइवर इस पे ध्यान नहीं दिया कि मजदूर जो है पीछे नहीं है, बालू के ऊपर ही है। उन्होंने जो है बैक करना शुरू किया और गड्ढे में जाकर के वो उसकी ट्रॉली जो है गिर गई और उसी ट्रॉली में बालू में दब करके ये तीनों मजदूर की मौत हुई है। फिलहाल मजदूरों की पहचान नहीं हुई है, पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। यहाँ स्थानीय लोग जो है जुटे और उसके बाद जेसीबी लगाया गया और उसके बाद जो है जेसीबी से हटा करके उन तीनों मजदूरों का शव बाहर निकाला गया है। जी विवाह, यानी ये लापरवाही का सीधा मामला जिस वजह से इन तीनों मजदूरों की जान गई। जी, पूरी तरह से लापरवाही है। यहाँ अरविंद पासवान का पेट्रोल पंप बन रहा है और उसी के लिए ये गड्ढा खोदा गया था और इस गड्ढे में जो है काम चल रहा था, लेकिन जो है सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। इस वजह से जो है ये घटना घटी है। अगर सुरक्षा के इंतजाम रहते, बाउंड्री किया हुआ रहता तो इस तरह की घटना नहीं होती। और साथ में जब ट्रैक्टर वहां पे आया और उसके बाद जब बैक कर रहा था तो वहां बैक करने में कोई देखने वाला नहीं था। इसी वजह से ये लापरवाही जो हुई है और इसमें 3 लोगों की जान गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। रांची के सहजानंद चौक पर पुलिस के 2 जवान आपस में ही भिड़ गए। दोनों के बीच शुरू हुआ विवाद मारपीट में तब्दील हो जाता है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए। ये विवाद बातचीत के साथ शुरू होती है और ये पुलिस के जवान ही है। एक ट्रैफिक पुलिस का जवान आपको नजर आ रहा होगा, पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे होंगे। गुत्थम गुत्ती के साथ इस विवाद की शुरुआत होती है और उसके बाद ये मारपीट में तब्दील हो जाती है। दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चलते हैं। आम लोग दोनों के बीच बचाव करते हुए तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहे होंगे। दरअसल बाइक पर पिलियन राइड के हेलमेट नहीं पहनने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। पुलिसकर्मी बगैर हेलमेट के जा रहा था, जिसे पोस्ट पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान ने रोका। इसे लेकर दोनों के बीच बहस शुरू होती है और बाद में ये मारपीट में तब्दील हो गई। तब से पुलिसकर्मी से लगातार तो देखिए, आम लोगों के लिए जो नियम कानून है, पुलिस वाले उन नियम कानूनों को नहीं मानते और देखिए उसी का हवाला देते हुए यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अपनी वर्दी की गर्मी दिखाते हुए पुलिस वाले और ट्रैफिक पुलिस के जवान आपस में ही उलझते हुए नजर आए। तब से पुलिसकर्मी से लगातार बदसलूकी भी ये कर रहे थे, हम देखे हैं। बिहार में पहली बार राज्य सरकार आज से दाल खरीदने जा रही है। राज्य के किसानों के हित में यह बड़ा फैसला इस वक्त माना जा रहा है। आज से 15 मई तक किसानों से राज्य सरकार दाल की खरीद करेगी। जानकारी ये सामने आ रही है कि 5100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 1,43,000 चने की दाल की और 3,25,000 क्विंटल मसूर दाल खरीदने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ मिलर के मालिकों की तरफ से यह कहना है कि दाल को लेकर सरकार के रेट पर अब सवाल उठ रहे हैं। इनका यह भी मानना है कि सरकार ने जो रेट तय किया है, किसान इस कीमत पर अपनी दाल नहीं बेचने वाले हैं, क्योंकि उनके यहां सरकार से ज्यादा रेट ऑलरेडी किसानों को मिल रहा है। साथ ही तुरंत रुपए का भुगतान भी किया जाता है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक